गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था जहां बबलू अपनी नटखट बकरी चमकी के साथ रहता था। बबलू अपनी बकरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बकरी इतनी चालाक और शरारती थी कि पूरे गांव में मशहूर थी। चमकी के कारनामे किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं होते थे। एक दिन सुबह सुबह बबलू ने चमकी को खूंटे से बांध दिया और खेत में पानी देने चला गया। पीछे से चमकी ने खूंटे को ऐसे खींचा कि रस्सी खोल गई। वह आजाद होकर खुशी से उछलती कूदती हुई गांव के बाजार की ओर निकल पड़ी। चमकी ने पहले दूध वाले मुरली काका की दुकान पर धावा बोला। काका अभी दूध के मटके में मलाई जमा रहे थे कि चमकी चुपके से दुकान के अंदर घुस गई और मटके को अपनी टांग से गिरा दिया। दूध बहते देख मुरली काका चिल्लाए, अरे बबलू की चमकी फिर से आई क्या? लेकिन चमकी तो में करती हुई सरपट भाग गई। आगे जाकर चमकी ने गांव के सब्जी वाले पांडू चाचा का टोकरा देखा। टोकरे में ढेर सारे हरे पत्तेदार पालक और मूली भरी हुई थी। चमकी के लिए तो यह किसी भोज से कम नहीं था। वह खुशी खुशी मूली चबाने लगी। पांडू चाचा ने देखा तो अपना माथा पीट लिया और बोले, अरे ओ बबलू की बकरी, फिर मूली चोरी करने आई है। गांव वाले ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। जब बबलू को पता चला कि उसकी बकरी ने बाजार में हलचल मचा दी है, तो वह दौड़ता हुआ बाजार पहुंचा। उसने देखा कि चमकी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से मूली खा रही थी। बबलू गुस्से में बोला, अरे चमकी, तूने फिर शरारत की। पर चमकी ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बबलू की ओर देखा और मेम करके सिर हिलाया, मानो कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। बबलू ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आज से मैं तुझे हर जगह अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तू कहीं और शरारत ना करे। गांव वाले अब बबलू और चमकी की दोस्ती के और भी मजेदार किस्सों के इंतजार में रहते थे। चमकी हर बार कुछ नया चकमा देकर सबको हंसने पर मजबूर कर देती थी। कोई चाहे कितना भी सतर्क क्यों ना हो, चमकी की शरारतों से बच नहीं सकता था। और इस तरह बबलू और उसकी चालाक बकरी की शरारतें गांव के हर त्योहार और मेले में मनोरंजन का जरिया बन गई। पूरा गांव कहता था, चमकी हो तो ऐसी, मजे भी दे और हंसी के पल भी। सीख, दोस्ती और प्यार के रिश्ते में शरारतें भले ही होती हैं, लेकिन मासूमियत हमेशा सबका दिल जीत लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके।